हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने हमारा हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन जो JKSSB क्लास 4 के जनरल अवेयरनेस सेक्शन में था, उसके दो पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने वेस्ट के बारे में थोड़ा पढ़ा था और सेकंड पार्ट में हमने डिजीज़ और विटामिन्स के बारे में पढ़ा। आज इसका लास्ट पार्ट है जो सीवेज ट्रीटमेंट के अंडर आएगा। सीवेज ट्रीटमेंट हमें बिल्कुल डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें उसके बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो होगी, इसमें हम सीवेज ट्रीटमेंट और उसके एंड में थोड़ी सी जो थिंग्स हमें थोड़ी सी रिमेंबर करनी है, थिंग्स टू रिमेंबर, छोटा सा सेशन वो भी हम पढ़ेंगे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जितने भी पार्ट्स हैं वेस्ट, डिजीज़ और सीवेज ट्रीटमेंट की, यानी कि फुल हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन की आपको PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसी के साथ आपको 125 प्लस एक MCQ सीरीज़ भी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जैसे ही हम हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन अपलोड करेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा सीवेज ट्रीटमेंट दोस्तों। सबसे पहले आपको सीवेज के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के हमारे वेस्ट आते हैं, एक सुलाज और एक सीवेज। ठीक है, जहाँ पे सुलाज होता है ग्रे वाटर मतलब कि जो हमारा वेस्ट लिक्विड वाटर होता है, जो किचन एरिया या बाथरूम, गार्डनिंग के थ्रू, जो इनके थ्रू लिक्विड वाटर निकलता है, जो एज ए वेस्ट निकलता है, उसको हम ग्रे वाटर या फिर सुलाज भी बोलते हैं। वहीं पर सीवेज क्या होता है दोस्तों? सीवेज होता है ब्लैक वाटर। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो वेस्ट वाटर, जो लिक्विड वाटर ये होता है, ये ह्यूमन एक्सक्रीटा, यानी कि जितना भी एक्सक्रीटमेंट के थ्रू वेस्ट निकलता है, उसके थ्रू जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको हम सीवेज बोलते हैं। अब सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट होता है इसी पानी को, इसी ब्लैक वाटर को इसकी ट्रीटमेंट करके इसको फिल्टर करके नदियों में डालना। क्योंकि दोस्तों हम डायरेक्ट हम ये पानी जो ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह सीवेज का पानी हम डायरेक्ट नदियों में नहीं डाल सकते। इसलिए पहले इसको फिल्टर किया जाता है, पहले इसकी ट्रीटमेंट की जाती है और इसके बाद इनको रिवर्स में डाला जाता है। तो सबसे पहले इसमें आपको बता देना चाहूँगा कि इसमें मतलब ये होता क्यों है, सीवेज ट्रीटमेंट क्यों नेसेसरी है, ताकि जो टॉक्सिसिटी होती है वो रिड्यूस हो सके, जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है वो रिड्यूस हो सके, और सेफ़ और हेल्दी इन्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। सीवेज में होता क्या है? सीवेज में ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है। सीवेज में बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है जो टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक यानी कि जहरीला। तो अब सीवेज जो लिक्विड वाटर, ब्लैक वाटर होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है जो जहरीला होता है। तो अब इसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कैसे किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, ताकि ये टॉक्सिक मैटर रिड्यूस किया जा सके और पानी को फिल्टर करके ही रिवर्स में पास किया जाए, रिवर्स में डाला जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है सीवेज ट्रीटमेंट आपको समझ आ गया होगा। सीवेज ट्रीटमेंट होती ही यही है कि जो सीवेज में जो लिक्विड वाटर है, जो ब्लैक वाटर है, उसकी ट्रीटमेंट करना और उसमें जो टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिक ऑर्गेनिक मैटर है, उसको रिड्यूस करना, ताकि सेफ़ और हेल्दी इन्वायरमेंट बना रहे। अब ये सीवेज ट्रीटमेंट होता कैसे है? ऐसे तो सीवेज ट्रीटमेंट का अगर आप बिल्कुल डीप में प्रोसेस पढ़ना चाहें तो बहुत ही ये डीप में चलता है, लेकिन हमें इतना डीप नहीं जाना है। हमें सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए कि क्या क्या टर्म, मतलब कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उसमें क्या यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिकली दो ट्रीटमेंट्स होते हैं, दो स्टेजेस में ये होता है। सबसे पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, एक दोस्तों एक बहुत बड़ा एक आप कोई टैंक टाइप रख लीजिए, या एक बहुत बड़ा एक टैंक ही रख लीजिए आप। उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो वाटर होता है, सबसे पहले वाटर को उसमें डाला जाता है बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, उस पानी को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, बहुत से समय के लिए उस पानी को ऐसे छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? ताकि उसमें जो भी मटेरियल होता है दोस्तों, जो बाहरी मटेरियल होता है, वो जाकर नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, बाहरी मटेरियल नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाता है। मतलब कि ये प्रोसेस
यूज़ क्यों होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता क्यों है, ये जो भी लार्ज, जैसे कि कभी कभी लकड़ी के पीसीस आ जाते हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियों के पीसीस, प्लास्टिक वगैरह, कुछ भी जो लार्ज या फिर थोड़े स्मॉल साइज जो कंपोनेंट्स होते हैं वेस्ट वाटर में, उनको फिजिकल प्रोसेस के थ्रू रिमूव किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू लार्ज और स्मॉल साइज कंपोनेंट्स को रिमूव किया जाता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसके बाद ये जब पानी उस टैंक से निकाल दिया जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, उसके बाद उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है दोस्तों, ये पानी एरिएशन टैंक में डाला जाता है। एरिएशन टैंक में आखिर करते क्या, इस पानी को हवा के कॉन्टैक्ट में लाते हैं, यानी कि इन द कॉन्टैक्ट ऑफ ऑक्सीजन। और जो ये छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है ना सीवेज में, जो टॉक्सिक कंपोनेंट होता है, उसको उसका यूटिलाइज करते हैं, उसको धीरे धीरे डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं ये। ठीक है, उसको एक टाइप का खाना स्टार्ट कर देते हैं ये। तो उसके कारण क्या होता है, टॉक्सिसिटी रिड्यूस होती है, यानी कि जो भी जहरीलापन होता है पानी में वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। जो ये टॉक्सिक मटेरियल होता है वाटर में, उसको ख़त्म करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो बैक्टीरिया इसमें पानी में डाले जाते हैं, उनको अगर वो टॉक्सिक मटेरियल डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो और टॉक्सिक मटेरियल को डिकम्पोज कर सके। तो जितनी ज़्यादा उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, मतलब वो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं, उतना ज़्यादा वो पानी के टॉक्सिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। जैसे जैसे पानी का टॉक्सिक मटेरियल डिकम्पोज होता जाता है, उसी तरह उनकी ऑक्सीजन डिमांड कम होती जाती है। तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए कि कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर होती है बैक्टीरिया के लिए, वो कहाँ से कैसे कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर आके ख़त्म हो जाती है, ये सब कैलकुलेट किससे किया जाता है, किससे मेज़र किया जाता है, ये मेज़र किया जाता है BOD, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पे ट्रीटमेंट लिखा है, यहाँ पे डिमांड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, ये वो ऑक्सीजन होती है जो रिक्वायर होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा टू डिकम्पोज द वेस्ट को, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर, टॉक्सिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिमांड होती है, उसको मेज़र करने के लिए BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जैसे एक पानी का टैंक है, ठीक है, इसमें बहुत सारा वेस्ट है। अब जितना ज़्यादा वेस्ट होगा उतनी ज़्यादा हमें ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ेगी उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करने के लिए टॉक्सिक मटेरियल। ठीक है, जैसे जैसे वेस्ट उसमें से कम होता जाएगा, जैसे जैसे वो वेस्ट खाते जाएंगे, जैसे जैसे वो जो सीवेज जो उसके अंदर होता है, जो सुलाज जो उसके अंदर होता है, उसको खाते जाएंगे, उसको डिकम्पोज करते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी ऑक्सीजन की डिमांड कम होती जाएगी। क्योंकि जितना ज़्यादा वेस्ट होता है उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड पड़ती है, जितना कम वेस्ट होगा उतना कम ऑक्सीजन डिमांड पड़ेगी। जैसे ही ऑक्सीजन डिमांड ख़त्म हो जाएगी कि अब और ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगी क्योंकि वेस्ट ख़त्म हो चुका है, तो पानी को उस वक्त पानी बिल्कुल फिल्टर फॉर्म में हो जाता है और उसके बाद ही पानी को रिवर्स में छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये आपको टर्म पता होनी चाहिए, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज द वेस्ट, डिकम्पोज द टॉक्सिक मटेरियल। ठीक है, टॉक्सिक मैटर। इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो ये जो दो ट्रीटमेंट्स थे ये हमारे सीवेज ट्रीटमेंट में आते हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ एंड में मैं थोड़ा थिंग्स लेकर आया हूँ जो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले वॉश। देखिए वॉश की फुल फॉर्म क्या होती है, वॉश की फुल फॉर्म होती है वाटर सैनिटेशन हाइजीन। ठीक है, WA लिया गया है वाटर के WA से, और S और H लिया गया है सैनिटेशन के S और हाइजीन से। ठीक है, वाटर सैनिटेशन हाइजीन। अब WHO के बारे में पता होना चाहिए। WHO आखिर की इसकी फुल फॉर्म क्या है, WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कब इस्टेब्लिश की गई थी, ये 7 अप्रैल 1948 को एस्टेब्लिश की गई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है।
ठीक है, आपको ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि WHO की फुल फॉर्म तो पूछी नहीं जाएगी क्योंकि ये तो आप कॉमन सी है, सभी को पता होगी, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि ये इस्टेब्लिश कब हुई थी। तो ये 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश हुई थी। और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, ये भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड पे। अब ये तो हो गया इंटरनेशनल। जो हमारे इंडिया का है वो है NHA यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। आपको पता होगा NHA के बारे में, ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो हमारे इंडिया की है। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, ये 23 मई 2018, 23 मई 2018 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब बाद में इसको ऑटोनॉमस बनाने के लिए, ताकि इस पर ऑटोनॉमस मतलब कि इस पर किसी गवर्नमेंट का प्रेशर ना हो, ये इंडिपेंडेंट काम करे, तो ऑटोनॉमस बनाने के लिए इसको फिर से री एस्टेब्लिश किया गया 2 जनवरी 2019, 2019 2 जनवरी को इसको फिर से इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, आगे एक दो पॉइंट्स मैंने वो लिखे हैं, जैसे कि पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया था, वो उसकी मतलब वो कब स्टार्ट हुआ था, वो 2014 में, 2014 में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था। इसी तरह आयुष्मान भारत योजना कब चलाई गई थी, ये भी हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चलाई गई थी 2018 में। ठीक है, ये था दोस्तों हमारा सीवेज, जो हमने हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन के अंडर सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ा। 3 पार्ट्स में ये कंप्लीट हुआ है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, मैं इसकी 127 प्लस क्वेश्चंस की MCQ सीरीज़ भी डाल दूंगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हेल्थ हाइजीन के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस भी उसमें कंसीडर्ड होंगे कि आपको हैंड वॉश के बारे में, हैंड कितनी देर तक वॉश करनी चाहिए, ये सब कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये वाली PDF ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों हम 26 जैन से मॉक सीरीज़ लेके आने वाले हैं। 26 जैन से आपकी मॉक सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें 1000 प्लस क्वेश्चंस, लगभग 1000 क्वेश्चंस जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट होगी हम वही करेंगे। तो अगर अभी कोई है जिन्होंने तैयारी जिनकी इतनी अच्छी तरह नहीं हुई है, तो आप साथ साथ अपनी तैयारी भी कीजिए, प्लस इस मॉक सीरीज़ को भी दोस्तों, इन क्वेश्चंस को जो हम YouTube चैनल पर लाएंगे, इन क्वेश्चंस को भी ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारा इसके साथ हेल्थ हाइजीन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ है। तो इसके बाद जो हमारे मैथ के 2 टॉपिक बचते हैं, LCM HCF और मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो हम लाएंगे, जो मैं टॉपिक लेकर आऊँगा, वो होगा मेंसुरेशन, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको मैथ में कोई 2 टॉपिक सबसे ज़्यादा जिनके क्वेश्चन आने वाले हैं, वो होगा मेंसुरेशन और परसेंटेज। मेंसुरेशन में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।